हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में आप लोग ये बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास मेरा आवाज स्पष्ट जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर एक दो दिन से आप लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड ले रहे हैं। तो इसका कारण बाबू ये है क्योंकि वाईफाई का वायर टूट गया है। और इसका कारण यह है कि जो बुलडोजर चल रहा है, जो मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोड के किनारे जितने भी वृक्ष है उसको काटे जा रहे हैं, मकान है उनको तोड़े जा रहे हैं। और उसी रास्ते से होके हमारा वाईफाई का वायर हमारे ऑफिस तक पहुंचा हुआ है। तो वो सारा का सारा टूट गया है। ठीक है, इधर से टूट रहा है, जब तक इधर का पेड़ कटा इधर का वायर टूट गया, यानी वाईफाई वाले भी परेशान है। अब हम किसी और कंपनी का लगा भी नहीं सकते। जियो का लगाएंगे, एयरटेल का लगाएंगे, कोई भी कंपनी का लगाएंगे, आएगा वायर से ही, उस वृक्ष से ही आया हुआ है। वो सारे के सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे ऑफिस तक वाईफाई पहुंच ही नहीं रहा है, इंटरनेट पहुंच ही नहीं रहा है, जिसके कारण आपका लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आज कहीं सही हो जाए या कल तक पूरा का पूरा सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका लाइव क्लास होगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग महा मैराथन के जरिए जितना भी हमारा गैप हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल भी आप लोग धैर्य बना के रखिए और आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपका क्लास रुका नहीं है। आपका इंग्लिश का क्लास चल रहा है, बायोलॉजी का भी महा मैराथन क्लास चला है, अब हमारा जो है हमारा भी क्लास चलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भले हो सकता है कि एक दो वीडियो और मेरा रिकॉर्डेड आ जाए, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। क्लास कोई भी क्लास होता है, चाहे लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो तो पढ़ा ही रहा है ना। तो अगर एक दो और रिकॉर्डेड क्लास आ जाए और ना भी आए तो बाबू आप लोग उस क्लास को जरूर करिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि आप सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है एमीन्स, एमीन्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और इससे बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो फटाफट से क्या करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग इतना काम करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा में एग्जाम देने जा रहे हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये नंबर नोट कीजिए। मेरा नंबर क्या है, 9135 742024, यानी 9135742024। आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज करिए और व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप फटाफट से क्या करिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितना भी पीवाईक्यू होगा वो पढ़ेंगे, इस चैप्टर का जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, इसी वीडियो से आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बाबू हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में, सुनिएगा बाबू, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिससे बाबू हम लोग 1 डिग्री एमीन का पता करते हैं, जांच करते हैं। यहां पे आपसे ये बोला गया है कि जब हम लोग बाबू प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है, तो आप कहिएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगा। लेकिन हम आपको इस प्रकार से थोड़ी बताएंगे, हम आपको रिएक्शन दे के बताएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। यानी हमने क्या कहा कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू अगर हम लोग RNH2 की अभिक्रिया, ये क्या है, हमारा प्राथमिक एमीन है। जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ यानी CHCl3 के साथ और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो बाबू हमारा क्या बनता है, तो हमने आपको ये अभिक्रिया पढ़ा रखा है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी से बता देते हैं। हमारा बनता है प्यारे बच्चों क्या, R यहाँ पे बनता है N और यहाँ से C बनता है, यानी हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। और साथ में हमारा क्या प्राप्त होता है, 3 यहाँ पे HCl बोल लीजिए या KCl, प्लस यहाँ पे क्या होता है 2H2O प्राप्त होता है। ये सब हमारा क्या होता है बाबू, प्राप्त होता है, 3H2O हमारा प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये हमारा अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो बाबू आपको पता है ना कि ये हमारी अभिक्रिया कहलाती है RNC, यानी बाबू ये हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। यहां पे लिख देते हैं क्या बनता है, आइसोसाइनाइड।
क्या बनता है प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान रखना है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनता है और इस अभिक्रिया को, अरे यार मिट क्यों रहा है, आइसोसाइनाइड बनता है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इससे बाबू क्या होता है, 1 डिग्री एमीन का पता चलता है। 1 डिग्री एमीन का क्या करते हैं हम लोग, जांच करते हैं, किससे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से, जो कि हमने आपको पढ़ा रखा है। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और ये देख सकते हैं कि 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये आया हुआ है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। तो बाबू एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, चाहे एलिफेटिक्स एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो जब हम एल्केन में से, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, यहां पे क्या है, हमारा एल्केन है। तो जब हम एल्केन में से क्या करते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा कि जब हम एल्केन में से, ठीक है, जब हम एल्केन में से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन को हटा के एगो बाबू क्या करते हैं, NH2 जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एगो NH2 जोड़ते हैं, तो हमारा एलिफेटिक्स एमीन का श्रेणी बन जाता है। जैसे CnH2n प्लस यहां से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारा इधर क्या बनेगा, CnH, ठीक है, क्या बनेगा, यहां पे ध्यान रखना है, CnH2n प्लस यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, फिर यहां पे हमने क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया। तो ये हमारा होता है एलिफेटिक्स एमीन का बाबू क्या, सामान्य सूत्र। तो ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ 1n है और 3n है और यहाँ पे 2n है और यहाँ पे सिर्फ n है। तो अगर इस प्रकार से ना दे बाबू तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, CnH2n है ना, यहाँ पे जल्दी जल्दी मिट रहा है, यहाँ पे Cn, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, H2n है ना। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा बाबू, ये नहीं होगा तो कम से कम ये वाला ऑप्शन जरूर होगा, CnH2n+3n कहीं पे है, तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा CnH2n+3n, और ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, 100% सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्लियर रखना है। बस बाबू या तो इस प्रकार से देगा, तो बाबू यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, या 2 हाइड्रोजन कर दीजिएगा तो 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे n बचेगा, तो या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसा लिखा रहेगा, दोनों हमने आपको बता दिया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो बाबू हिंसबर्ग अभिकर्मक के लिए क्या जरूरत पड़ता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 2025 में ही क्वेश्चन ये आया हुआ है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के लिए बाबू किसका जरूरत पड़ता है, तो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड का। तो बाबू बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, C6H5, और यहाँ पे क्या होता है, SO2Cl। ये क्या है बाबू, ध्यान में रखना है, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। यानी बाबू हिंसबर्गर अभिकर्मक कौन सा है, तो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड है। और बाबू ये हम सब हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी संरचना बनाने की बात करें तो बाबू इसका संरचना किस प्रकार से होता है, ध्यान में रखिएगा। इसकी जो संरचना होती है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे एस है, एस के साथ यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड में यहाँ पे ओ है, ठीक है, डबल बॉन्ड में यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और ये होता है बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। और बाबू हंसबर्ग अभिकर्मक यही है, और इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब आपके एग्जाम में, और 2025 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने बताया हुआ है, और देखिए हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ना, हर साल। जैसे 2025 में आपने देखा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्वेश्चन पूछा, फिर 2024 में कार्बिल एमीन अभिक्रिया पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है कि जब मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। अरे बाबू अभी तो हमने बताया ना कि जब मेथिल एमीन बोला है तो मेथिल एमीन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, CH3 क्या रखेंगे, NH2। ये हमारा क्या है, मेथिल एमीन है। जब हम मेथिल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ, और बाबू अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। क्या अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो हमारा क्या बनता है, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हमने क्या कहा कि बाबू हमारा क्या बनता है, RNC बनता है। क्या बनता है, RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। यानी यहां से क्या होगा, यहां से हमारा हो जाएगा CH3, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, R के जगह पे क्या लिखेंगे, CH3, और यहाँ पे क्या होगा, NC होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, तो आप कहेगा यहाँ पे हमारा बना बाबू, यहाँ पे
CH3NC, और कहीं पे है हमारा बाबू यहाँ पे मेथिल आइसोसाइनाइड है कहीं पे, तो बाबू ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CH3NC। तो बाबू CH3NC कहीं पे है तो फटाफट से बताइए कहां पे है। CH3NC कहीं पे है तो बाबू आप कहिएगा ये डी वाला ऑप्शन में है, और डी वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अभी तो हमने बताया कि जब हम RNH2 की अभिक्रिया, यानी बाबू ये क्या होता है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ कराते हैं और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो अभी हमने बताया कि बाबू क्या बनता है, RNC बनता है, और इस RNC को ही हम लोग मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, बाबू सॉरी आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इस R की जगह पे अगर हम लोग CH3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेथिल एमीन ले रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड सॉरी बनेगा, जो डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय है, और ये क्वेश्चन 2026 में लिख के ले लीजिए, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय कौन है, अच्छा सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे ज्यादा पूछेगा, सिंपल सी बात प्यारे बच्चों की, अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, अगर आपसे पूछ देगा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आप क्या कहिएगा, सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है 2 डिग्री एमीन होता है, ये आपको याद रखना है। 2 डिग्री एमीन क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। अब बाबू आप इसमें चेक करिए 2 डिग्री एमीन कौन सा है, तो बाबू नाइट्रोजन के साथ अगर 2 गो R समूह जुड़ा हुआ है, एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तब वो 2 डिग्री होगा। लेकिन नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे क्या है, एक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि अगर बॉन्ड NH2 रहे तो ये क्या होता है 1 डिग्री। अगर बाबू यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे NH और यहाँ पे भी बॉन्ड रहे 2 डिग्री, और यहाँ पे N और इसमें क्या रहे 3 गो बॉन्ड रहे, तो ये 3 डिग्री होता है। जैसे बाबू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू वही है कि सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा, तो 3 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे क्या है, बॉन्ड NH2, यानी यहाँ पे R की संख्या एल्काइल कितना है 2 है, तो ये हमारा नहीं होगा। जैसे अगर हम इसका संरचना बनाना चाहें तो बाबू N के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है और 2 गो CH3 जुड़ा है, यानी 2 गो एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये तो 2 डिग्री हुआ ना, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या है N है, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, N है, N के साथ बाबू क्या है 3 गो यहाँ पे हमारा R समूह जुड़ा हुआ है, 3 गो बाबू क्या जुड़ा हुआ, R समूह जुड़ा हुआ है, यानी ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों 3 डिग्री वाला, और ये सबसे ज्यादा हमारा होगा। यानी हम आप यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, हमारा होने वाला है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री यही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 को जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं H नहीं भी देगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया, प्राथमिक एमीन का क्रियाशील मूलक, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक, टर्शियरी एमीन का क्रियाशील मूलक। तो वो प्राथमिक एमीन का हमने क्या कहा, बॉन्ड अगर NH2 रहे तो ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अगर बॉन्ड यहाँ पे क्या रहे, NH रहे और इधर बॉन्ड रहे 2 डिग्री होगा। अब बॉन्ड यहाँ पे N रहे और इधर भी क्या रहे, यहाँ पे R रहे, या और इधर भी बॉन्ड रहे, यानी 3 गो रहे, तो इसे क्या कहेंगे 3 डिग्री। तो बाबू आपसे यही ना पूछा गया कि कौन सा 3 डिग्री है, तो बाबू ये क्या होगा 1 डिग्री एमीन होगा, ये हमारा 2 डिग्री होगा, और ये हमारा 3 डिग्री होगा। यानी हमसे क्या पूछा गया कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन सा होगा, तो बाबू यहाँ पे हमारा प्राथमिक एमीन है, गलत आंसर हो गया हमारा। बाबू यहाँ देखिए सेकेंडरी एमीन पूछा गया है, सेकेंडरी एमीन क्या होगा, बॉन्ड NH बॉन्ड, ये हमारा सेकेंडरी एमीन होता है। या इस प्रकार से देता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से दे देगा, और यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे H दे देगा, तो ये भी हमारा वही हुआ कि 2 गो यहाँ पे क्या बॉन्ड लगा हुआ है, या इस प्रकार से देगा, कोई भी देगा। यानी सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, जो आप याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला IUPAC नेम पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो बाबू IUPAC नेम के लिए एक बात बताइए, हमने क्या कहा है कि आपको सबसे पहले कार्बन का लंबा चैन लेना पड़ेगा, कार्बन का लंबा चैन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य करेंगे कि कार्बन का सबसे पहले लंबा चैन लेंगे। लंबा चैन कौन सा है, यही लंबा चैन है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे,
कार्बन का लंबा चेन लेंगे, फिर क्या करेंगे, गिनती करेंगे इसका। तो गिनती बाबू इस ऐसी जगह से करेंगे जिससे ये जो मेहमान है ना, इसको मेहमान कहते हैं हम बाबू, ये नजदीक पड़े। तो इधर से भी गिनती करते हैं तो 1 2 3 यानी 2 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से भी गिनती करेंगे तो ये 2 ही नंबर पे पड़ेगा। तो हम किधर से भी लिख देते हैं, सबसे पहले 3 को कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 3 को कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, और दूसरा पे क्या है, एमीन है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एमीन, है ना, दूसरा पे क्या है, एमीन। अब प्रोपेन है तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन है ना, या हम लोग लिख सकते हैं प्रोपेन टू एमीन। यानी हमारा जो इसका सही आईयूपीएसी नेम हुआ ना बाबू, वो क्या हुआ, हमारा हो गया क्या, तो प्रोपेन टू एमीन हुआ, जो कि हमारा पूरा का पूरा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे, तो आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ये जो बी है ना, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया गिरगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। अब बताइए, यहां पे क्या बोला गया है कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया गिरगनार्ड अभिकर्मक, गिरगनार्ड अभिकर्मक हमने आपको बताया ना कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एल्कील हाइलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, तो यहां पे कहिएगा ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा एल्कील मैग्नीशियम और हाइलाइड बनता है बाबू, ये तो बनता है ना। तो बाबू इसी को हम लोग गिरगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, गिरगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराना है, तो प्राथमिक एमीन क्या होता है, RNH2 हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे बाबू, यहाँ पे RMgX के साथ, क्योंकि गिरगनार्ड अभिकर्मक बोला है, तो हम इसकी अभिक्रिया क्या कराएंगे, RMgX के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा उत्पाद, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हमारा उत्पाद क्या बन रहा है बाबू। जैसे हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं R और यहाँ पे N और H और फिर यहाँ पे H, क्योंकि 2 गो H है तो 2 गो H लिख दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे R है तो R, और इधर क्या है Mg है तो Mg, X है तो X। अब बाबू यहां से क्या होगा, हमारा R पे प्लस और यहाँ पे H पे माइनस, ये हमारा क्या होगा, निकल जाएगा बाबू, ये हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो बाबू R पे प्लस और H पे माइनस हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा कहिएगा कि सबसे पहले जो बना हुआ है RH बना हुआ है, और RH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और बाबू Mg के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखना है, Mg के साथ यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, Mg के साथ बाबू क्या जुड़ा हुआ है, एगो X जुड़ा हुआ है, और इधर क्या जुड़ जाएगा, RNH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए RNH। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि बनता क्या है, तो आप कहिएगा बना क्या है, तो बना है हमारा एल्केन। और एल्केन कहां पे है, एक एल्केन क्या बना है, RH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन ही ना कहते हैं प्यारे बच्चों, ये एल्केन होता है। RH हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। RX हमारा हाइलाइड होता है, एल्कील हाइलाइड होता है, और ROH हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आप लोग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCHO एल्डिहाइड होता है, RCOOH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो बाबू ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हमने पढ़ा दिया है। और ये RH हमारा क्या होता है, एक एल्केन होता है। तो हमारा प्राप्त क्या होगा, एक एल्केन प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। और ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें R की जगह पे कोई भी एल्काइल समूह ले लीजिए, जैसे CH3 और यहाँ पे क्या H, अब ये मिला के क्या हो जाएगा CH4, जो कि क्या हो जाएगा मीथेन, और मीथेन क्या होता है, एक प्रकार का एल्केन होता है। तो वही प्राप्त हुआ हमारा क्या, एल्केन प्राप्त हुआ। और इसको थ्योरी में भी हमने करा रखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी हमारा क्या प्राप्त हुआ, एल्केन प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एसिटाइमाइड की अभिक्रिया बाबू Br के साथ कराते हैं, KOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो कौन बनता है, क्या बनता है, एक बार आप लोग बता दीजिए, कौन सा बच्चा बताएगा क्या बनता है। बाबू यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब एसिटाइमाइड की अभिक्रिया, एमाइड क्या होता है, RCONH2, ये हमारा क्या होता है बाबू, हमारा एमाइड होता है। लेकिन एसिटाइमाइड बोला गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3CONH2। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एसिटाइमाइड होता है। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, Br के साथ कराना है, और बाबू KOH की उपस्थिति में कराना है, यानी KOH के साथ कराना है, तब हमारा क्या बनेगा बाबू, एक बार फटाफट से बता दीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं। देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी से जल्दी राइट आंसर देता है, देखते हैं कौन सा बच्चा में दम है।
कौन से बच्चे में दम है, फटाफट से याद रखिएगा बाबू, क्या बनेगा? तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NH2 बनेगा। सबसे पहली बात कि मेथिलेमिन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा यहाँ से आ जाएगा, देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ से आ जाएगा CH3 और यहाँ से हो गया NH2, यानी हमारा क्या बना? मेथिलेमिन बना, यानी CH3 और यहाँ पे NH2 जो कि हमारा मेथिलेमिन है। और मेथिलेमिन यहाँ पे क्या है? हमारा राइट आंसर है, तो हम लोग मेथिलेमिन रख देंगे। फिर जब हम इसको करेंगे तो बाबू यहाँ पे 4 को अगर KOH लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे K2CO3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, हमारा बन जाएगा K2CO3 और प्लस में और कौन सा उत्पाद बनेगा? तो और हमारा बाबू क्या बन जाएगा? बताइए, जल बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? H2O, यानी यहाँ पे क्या होगा? 2H2O बन जाएगा, 2H2O। यानी अगर हम बात करें बच्चों, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया कि हमारा बना क्या? तो बाबू जब हम एसिटामाइड की अभिक्रिया, या बाबू एसिटामाइड की अभिक्रिया यहाँ पे Br और एल्कोहलिक केवज से कराते हैं तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? एसीटोन नहीं बना, एसिटल्डिहाइड नहीं बना, हमारा बना तो मेथिलेमिन बना, जो कि यहाँ पे CH3NH2 है और यहाँ पे यही बनता है। और ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला, एनिलीन में पाई बेंडो की संख्या क्या होगा? तो जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के एगो एमीन जोड़ता है तो वो हो जाता है एनिलीन। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है बाबू, ये हमारा क्या है? बेंजीन है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? बेंजीन है। ये हमारा बेंजीन है। तो जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के एगो NH2 जोड़ते हैं, क्या बाबू? एगो NH2, तो हमारा क्या होगा? ऊपर से बेंजीन हट जाएगा, यहां से H हट गया, यहाँ पे H था पहले, हट गया। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया? NH2 जुड़ गया और ये हमारा क्या होता है? एनिलीन होता है। ये जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, एनिलीन होता है। ये क्या होता है? एनिलीन होता है। अब एनिलीन में पाई बेंड पूछा गया है तो सबसे पहले एनिलीन हम बना लेते हैं। ये क्या है? हमारा एनिलीन है। ये हमारा क्या है? एनिलीन है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा एनिलीन है। और आपको पता है कि सब मुड़ा पे यहाँ पे क्या होता है? सब कोने पे क्या होता है? कार्बन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है? और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। ये हमारा एनिलीन है। तो बाबू आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड क्या देता है? एगो सिग्मा देता है। तो ये सिंगल बॉन्ड है बाबू, ये एगो सिग्मा देगा। ये डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई देगा। ये सिंगल बॉन्ड है, एगो सिग्मा देगा। और ये एगो सिग्मा एगो पाई देगा, और ये सिग्मा देगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई देगा। तो हमसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा गया है, तो वो पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3, यानी क्या होगा बाबू? 3 को हमारा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो बाबू कितने सारे बच्चे जो हैं कि एनिलीन में पाई बेंडो की संख्या कितनी है? तो आप कहेगा गुरुदेव 3 है। 3 बन रहा है क्योंकि बाबू पता है कि सब जगह पे क्या होता है? कार्बन होता है। जहां जहां पे ये होता है ना ज्वाइंट, उस पे कार्बन होता है। और ये क्या होता है? बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एगो सिग्मा देता है, डबल बॉन्ड क्या करता है प्यारे बच्चों? एगो सिग्मा एगो पाई देता है, जो कि हमने पढ़ा दिया। तो टोटल पाई कितना हुआ? 1 2 3, 3 को डबल बॉन्ड है तो 3 को पाई बॉन्ड होगा, यानी हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद हो गया ये क्वेश्चन? आगे बढ़ जाते अगला कि बॉन्ड CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? फटाफट से बताइए कि बॉन्ड CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो बॉन्ड CONH2 ग्रुप को बाबू एमिडो ग्रुप, कहीं पे है? एमिडो ग्रुप कहा जाता है। बॉन्ड CONH2 को हमने क्या कहा? RCONH2। अभी तो हमने लिखा था ना रिएक्शन, ये क्या है? एमिडो ग्रुप है। जैसे एसिटामाइड लिया था, ये क्या है? एमिडो ग्रुप है। यानी याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए C2H5NH2 का IUPAC नेम क्या होगा? बाबू क्वेश्चन क्या पूछा गया है? C2H5NH2। बाबू C2 यहाँ पे कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 5 गो है और NH2 है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 है ना, CH2 और यहाँ पे हम दे देते हैं NH2। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? वही बात हुआ C2H5NH2। और इसका IUPAC ने हमने बाबू बता रखा है थ्योरी की क्लास में कि अगर 1 डिग्री अमीन हो तो किस प्रकार से इसका IUPAC नेम होता है, और 2 डिग्री अमीन हो तो किस प्रकार से इसका IUPAC नेम होता है, और 3 डिग्री अमीन हो तो किस प्रकार से इसका IUPAC नेम होता है। तो बाबू IUPAC नाम कैसे करेंगे? तो बाबू 2 को कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एथ, है ना, एथ। और यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? एनामीन, यानी क्या हो जाएगा? इथेनामीन। ई को हटा के ए लगाते हैं, यानी क्या हो जाएगा? 2 को कार्बन है तो क्या होगा? इथेनामीन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इथेनामीन। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? फटाफट से बता दीजिए, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। जल्दी 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 बताइए। तो आप कहेगा इथेनामीन।
इथेनामीन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथेनामीन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए एमिनो अम्ल में COOH के साथ बाबू पूछा गया है कि कौन अतिरिक्त होता है। तो एमिनो अम्ल में पूछा गया है। सबसे पहले पढ़िएगा, एमिनो अम्ल है बाबू, लिखा क्या गया है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में OH तो रहेगा नहीं, एल्डिहाइड तो रहेगा नहीं, CO तो रहेगा नहीं, क्या अतिरिक्त रहेगा, तो बाबू बॉन्ड NH2 रहेगा, तभी तो एमिनो अम्ल बनेगा ना। अम्ल बाबू COOH होता है, लेकिन एमिनो अम्ल पूछा गया है, तो एमिनो अम्ल में क्या होना चाहिए, तो बाबू याद रखना है बॉन्ड NH2 होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप सभी बच्चे याद रखिएगा। 2 बार लगातार क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाए। एक यौगिक जलाशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा ना, तो शुरू में ही आपको दे देगा गलती, या बाबू सही भी दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, थ्योरी पढ़े रहिएगा, तो आपसे गलती नहीं होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक यौगिक जलाशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो 1 डिग्री एमीन हमने किससे कहा था कि देगा, तो बाबू हमने साइनाइड कहा था ना बाबू, हमने कहा था RC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे बाबू H2O के साथ, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमारा क्या देता है, तो आपको पता है ना, RCH2NH2, है ना, RCH2 और यहाँ पे NH2 यानी प्राथमिक एमीन देता है, और बाबू यहाँ पे 1 डिग्री एमीन देता है। तो बाबू कौन दिया, तो आप कहिएगा यहाँ पे क्या, साइनाइड दिया। कौन, साइनाइड देता है। साइनाइड आपको याद रखना है, कौन सा देता है, साइनाइड। जैसे हमने आपको क्या बताया कि जब हम RCN को, देखिएगा सभी बच्चे याद रखना है, जब हम लोग R क्या है, CN है, जब हम लोग RCN का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमने कहा था बाबू कि कितना हाइड्रोजन इसमें लगेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे कैसे बताए थे कि R लिख दीजिए, C लिख दीजिए, N लिख दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लेते हैं तो 2 गो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन किसके पास, इसके पास, और 2 गो हाइड्रोजन इसके पास, तो ये क्या बना देगा, R यहाँ पे क्या, R यहाँ पे बाबू याद रखना है, सबसे पहले R यहाँ पे क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्या होगा, RCH2, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1 मिनट सभी बच्चे यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे 6 गो नहीं लेंगे, हम 4 गो ले रहे हैं, कितना, 4 गो हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो बाबू यहाँ पे जब 4 गो हाइड्रोजन लेंगे तो RCH2 हो जाएगा, RCH2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, RCH2, है ना। अब यहाँ पे RCH2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NH2 हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, NH2। तो बाबू ये हमारा क्या होता है, यही तो होता है प्राथमिक एमीन, और बाबू यहाँ पे है देखिए RCH2 NH2। अब जब 4 गो हाइड्रोजन लेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे RCH2, है ना, RCH2 और यहाँ से NH2 बन गया, यानी हमारा प्राथमिक एमीन बनता है किससे, तो जब हम साइनाइड लेते हैं तब बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, साइनाइड होगा, जिसे आप लोग याद रखिएगा। अगला, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पे HCHO हमारा बनता है फॉर्मल्डिहाइड, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पे क्या बनता है, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड यानी कहने का मतलब क्या हुआ, HCHO, याद रखिएगा। अगला कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। अरे बाबू कार्बिल एमीन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार रगड़ के पूछा जाता है, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाहे ऑब्जेक्टिव। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो बाबू जब हम RNH2 यानी जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो बाबू जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं CHCl3 के, और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं, तब बाबू हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है प्यारे बच्चों, आइसोसाइनाइड, यानी यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, तो सभी बच्चे याद रखना है RNC बनता है। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, RNC बनता है ना, आइसोसाइनाइड बनता है। तो बाबू आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, क्या देता है, क्या बाबू CH3NH2 देगा, कि यहाँ पे बाबू 2 डिग्री, बाबू हमने क्या कहा, इससे 1 डिग्री का पहचान होता है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इसमें कौन सा है, ये तो बाबू हमारा 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी हमारा 3 डिग्री हो गया, यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, CH3NH2, ये जो हमारा होगा, अगर हम यहाँ पे एल्काइल की जगह पे, यहाँ पे R की जगह पे अगर हम लोग CH3 लिखेंगे, तो यहां से क्या होगा, CH3 यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे बन जाएगा NC। यानी हमारा क्या लेते हैं हम लोग, तो याद रखना है कि जब हम प्राथमिक एमीन लेते हैं, क्योंकि कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से ही होता है, तो हमारा क्या होगा, प्राथमिक एमीन RNH2 यानी CH3NH2 होगा, और ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे
थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा एक चीज यहाँ पे पीछे आके, कि ये जो हमारा होगा, यहाँ पे क्या पूछा गया कि 3 डिग्री सबसे सर्वाधिक कौन होगा, 3 डिग्री, और इसमें क्या होगा, ये एच नहीं होगा, ध्यान में रखना है एच नहीं होगा, हम भी उस समय कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे क्या होता है, CH3 और N होता है, जो कि यहाँ पे हमने सही लिखा, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। अरे बाबू मिथाइल एमीन बनेगा कैसे, अरे मिथाइल एमीन की बात किया जा रहा है। मिथाइल एमीन का मतलब क्या हो गया, CH3NH2, CH3NH2 ये बनता कैसे है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिथाइल एमीन बनाया जाता है किससे, तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से। मिथाइल एमीन किसके द्वारा बनाया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछ दिया है कि मिथाइल एमीन किससे बनता है, तो मिथाइल एमीन बनाया जाता है किससे, तो बाबू हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑयल ऑफ मीराबेन किसे कहते हैं, आप बताइए। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाता है, तो ऑयल ऑफ मीराबेन कहते हैं बाबू किसको, नाइट्रोबेंजीन को। ऑयल ऑफ मीराबेन किसको कहा जाता है, नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़िए कि एलिफैटिक सेमीन का श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा। अभी बाबू हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था कि जब एल्केन में से, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा के क्या करेंगे बाबू, एक एमीन जोड़ेंगे, तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, यानी इधर बचेगा Cn, और यहाँ पे क्या होगा H2n प्लस यहाँ पे 1, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया NH2। कहीं पे ऑप्शन है इस प्रकार से, तो बाबू आप कहेगा गुरुजी सी वाला ऑप्शन में है, और सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, Cn है तो Cn, ठीक है, यहाँ पे H2n है तो 2n, ठीक है, प्लस है तो प्लस, एक गो हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन, को हो गया 3 गो हाइड्रोजन, तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे n बचा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि 2025 में आपको उलट के पूछा था, थोड़ा सा यहाँ पे एक में करके पूछा था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला कि CH3 यहाँ पे Cn का IUPAC नेम क्या होगा। बाबू क्या पूछा गया है कि CH3 Cn का IUPAC नेम क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, है ना बाबू, CH3 Cn का IUPAC नेम क्या होगा, तो बाबू आप बताइए क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना, मेथिल साइनाइड होगा, कि मेथेन नाइट्राइल होगा, कि एथिल नाइट्राइल होगा, कि एथिल नाइट्राइल होगा। अब बाबू यहाँ पे IUPAC नेम पूछा है, और देखते हैं इतना इजी क्वेश्चन है, और कौन सा बच्चा HW में इसका राइट आंसर देगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें बाबू CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, NC। अब बाबू आप देखते हैं कौन सा बच्चा जो है इसका राइट आंसर बता देगा। बाबू क्या ये मेथिल साइनाइड होगा, तो बाबू बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले बात बता रहे, आप इसको बताइएगा कि क्या नाम होगा, हम देखेंगे कमेंट हर बच्चा का कि बच्चा बताया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए, ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा डिग्री का एमीन है, और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार दोहराया है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाबू क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब पूछा गया है कि ये प्राइमरी एमीन है यानी 1 डिग्री है, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, या टर्सियरी यानी 3 डिग्री एमीन है। अरे बच्चों आपको हमने क्या कहा कि अगर कहीं भी बॉन्ड NH2 दिखे तो ये 1 डिग्री एमीन कहिएगा, 1 डिग्री। अगर रहे बाबू बॉन्ड यहाँ पे NH और इधर भी बॉन्ड रहे, क्या रहे बाबू, बॉन्ड NH और इधर भी बॉन्ड रहे, तो आप कहेगा गुरुजी ये 2 डिग्री है। लेकिन सिर्फ अगर N रहे और तीनों बगल बॉन्ड रहे, तो आप समझिएगा 3 डिग्री है। तो यहाँ पे आप एक बात हमको बताइए कि यहाँ पे क्या है, बॉन्ड NH2 लगा हुआ है, तो आप क्या कहिएगा कौन डिग्री एमीन होगा। बॉन्ड NH2 है, तो आप क्या कहिएगा 1 डिग्री एमीन होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन। अब इससे भी इजी क्वेश्चन होगा, बस आपको यहाँ पे क्या किया हुआ है, डरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कि बच्चे इसको आके डर जाए। बस आपको देखना है यहाँ पे बॉन्ड NH2 है, H2 है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री एमीन होगा, 100% होगा, 1 डिग्री एमीन होगा, प्राइमरी एमीन होगा, राइट आंसर भी होगा हमारा, ठीक है। चलिए ज्यूटर आयन बनाने में कौन यहाँ पे समर्थ है, तो बाबू ज्यूटर आयन कौन बनाता है, जिसमें बाबू क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, बॉन्ड COOH होना चाहिए, बॉन्ड COOH होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। अब बाबू ज्यूटर आयन बनाने के लिए समर्थ कौन सा है, तो बाबू क्या इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आप कहेगा बिल्कुल नहीं है, काट दीजिए। लेकिन अगर आप कहेगा गुरुजी इसमें तो है, तो क्या इसमें NH3 है क्या,
क्या इसमें NH3 है क्या? तो आप कहिएगा है ही नहीं, तो ये ज्यूटर आयन नहीं बनाएगा, ये भी गलत आंसर हो गया। बाबू इसमें कहिएगा क्या COOH है? तो आप कहिएगा नहीं है, तो ये भी तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? तो आप कहिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है और COOH भी है, यानी ज्यूटर आयन जो बनाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ये तो इतना मस्त क्वेश्चन है ना कि हर साल कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहु प्राथमिक एमीन की पहचान कार्बिल एमीन से होता है ना, जब हमने कहा कि R यहाँ पे NH2, ये क्या है? हमारा प्राथमिक एमीन है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? CH-Cl3 के साथ कराते हैं, KOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो बाबू हमारा क्या बनता है? यहाँ पे RNC बनता है, यानी बाबू क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है, और इसी को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और इससे क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राथमिक एमीन की पहचान होती है। तो इसमें हमने क्या क्या लिया है एक बार बता दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हमने इसकी अभिक्रिया कराया। तो बाबू यहाँ पे पहचान किसके द्वारा करेंगे? क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की जब हम लोग प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो बाबू हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। जब हम मिथाइल एमीन की अभिक्रिया बाबू मिथाइल लेंगे, तब मिथाइल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब हम इथाइल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो इथाइल यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा। कौन सी अभिक्रिया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यानी 1 डिग्री पहचान किससे होती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया से, और हम लोग क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो बाबू हमारा राइट आंसर क्या होगा? CH3 है ना, और KOH, CHCl3 और KOH, यानी बाबू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होगा। अब बताइए बच्चों की यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? कोई बच्चा है जो कॉपी पेन लेके बैठा है और बताएगा कि CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है? CH3CN। उससे पहले हमने आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे CH3 को हम लोग L, यहाँ पे R लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग C और यहाँ पे N लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाबू इसके अवकरण से क्या प्राप्त होगा? इसके अवकरण से, और अवकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू? हाइड्रोजन लेंगे। तो बाबू जब हाइड्रोजन लेंगे तो हम देखेंगे कि कितना हम लोग हाइड्रोजन ले यहाँ पे, है ना, है ना, कितना हाइड्रोजन ले हम लोग यहाँ पे। तो बाबू यहाँ पे RC है, तो बाबू यहाँ पे अगर हम 4 को हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? RC, और यहाँ पे क्या होगा? H2, है ना, RCH2 बन गया। और यहाँ से अगर 2 को हाइड्रोजन यहाँ पे इसको देंगे तो ये NH2 बन गया। यानी हमारा इधर क्या बनता है प्यारे बच्चों? RCH2 और यहाँ पे NH2 बनता है, ठीक है, अवकरण से ये बनता है। तो अगर हम इस R की जगह पे हम क्या लेते हैं? देखिए क्या हमारा इथेन बना? बाबू अम्ल तो बना नहीं। अगर हम यहाँ पे R की जगह पे C2H5 लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? C2H5, और यहाँ पे CN के जब हम लोग क्या करेंगे बाबू? अवकरण करेंगे। अवकरण हम लोग जब 4 गो हाइड्रोजन से करेंगे तो 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा? ध्यान में रखिएगा कि N के साथ 2 गो हाइड्रोजन होगा तो NH2, और यहाँ पे क्या होगा? C2H5, है ना, C2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे C2H5 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे C2H5 है तो C2H5, और इधर क्या होगा? CH2 है तो CH2, और यहाँ पे क्या बना? NH2 बना। यानी हमारा क्या बना है? तो बाबू यहाँ पे C2, यहाँ पे C2H5 NH2, यानी हमारा क्या हो गया? C2H5 NH2 बना। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा, अगर R की जगह पे ले लीजिएगा तो हमारा क्या बनेगा? C2H5 NH2 बनेगा, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए। अगला कि एनिलीन एवं यहाँ में एसिटल्डिहाइड से प्रक्रिया करके बनाता है। अब बताइए बाबू, एनिलीन और यहाँ पे एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अरे बाबू एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? एस्किप्स बेस बनाता है, ध्यान में रखिएगा। एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? एस्किप्स बेस बनाता है। बाबू आपको पता है ना? पता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। अरे बाबू रिएक्शन दे देते हैं। जब एनिलीन का बाबू हमने कहा कि जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को एक NH3 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ये हमारा एनिलीन हो गया, है ना, एनिलीन। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं? एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? CH3
CHO। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, स्किप्स बेस बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्किप्स बेस बनता है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे N डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, है ना। ये हमारा बनता है जिसे स्किप्स बेस कहते हैं। CH यहाँ पे CH3 बनता है शायद, हाँ ये हमारा स्किप्स बेस है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा स्किप्स बेस है, यही बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रो समूह का बेंजीन विलय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी नाइट्रो समूह हैं उनके बेंजीन वलय पे क्या प्रभाव पड़ता है, निष्क्रियकारी, निष्क्रियणकारी प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। तो बहु 6 गो कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन होता है, बेंजीन का यही सरल सूत्र होता है। आप बच्चे इसे याद रखिएगा। अगला NH3 में N का संकरण क्या होगा। अरे बाबू यहाँ पे NH3 बोला गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा है, हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। इसके साथ इसके पास क्या होता है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। और बाबू प्रसंकरण निकलता कैसे है, तो बाबू याद रखना है कि लोन पेयर और बाबू सिग्मा बॉन्ड के आधार पर निकलता है। सिंगल एगो बॉन्ड देगा, सिंगल बॉन्ड है बाबू एगो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड एगो सिग्मा, ये सिग्मा एगो और ये सिग्मा एगो। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया, तो आप कहिएगा 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं। यानी ये कितना प्रसंकरण देगा बच्चों, तो आप कहिएगा sp3 प्रसंकरण देगा, अमोनिया sp3 प्रसंकरण देता है N के साथ। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला, अमोनिया आद्र लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो जो अमोनिया आद्र होता है वो लाल लिटमस पत्र को मतलब क्या कर देता है, नीला कर देता है। अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, नीला में बदल देता है। आगे बढ़िए कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन सा होगा। अरे बाबू हमने भस्म बताया क्या होता है कि सबसे ज्यादा कितना डिग्री होता है, सबसे ज्यादा 2 डिग्री। फिर बाबू इससे कम कितना होता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री से भी कम होता है 3 डिग्री। तो बाबू सबसे ज्यादा कितना होगा, 2 डिग्री। और 2 डिग्री इसमें से आपको कौन दिख रहा है, तो बाबू ये दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे N है तो N के साथ H जुड़ा है। अब बाबू देखिए 2 गो एल्काइल समूह है यानी R है, तो ये कितना डिग्री हुआ, तो आप कहिएगा 2 डिग्री हुआ। यानी बाबू 2 डिग्री सबसे ज्यादा क्या होगा, भास्मिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे सबल, प्रबल, सबल, है ना, याद रखना है। स्ट्रोंगेस्ट पूछा गया है, स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, R2NH के N के साथ कौन सा प्रसंकरण होगा। बाबू R2NH है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, R2 यहाँ पे NH2 है ना, R2NH है। अब बाबू इसके साथ कौन सा प्रसंकरण होगा। अरे बाबू ये 2 डिग्री अमीन है ना, कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और R कितना है, 2 गो जुड़ा हुआ है, तो बाबू 2 गो। लेकिन अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। तो अरे बाबू आप यहाँ पे निकालिए, ये सिंगल बॉन्ड एगो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड एगो सिग्मा, और बाबू यहाँ पे क्या देगा, एगो लोन पेयर सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 4, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3। तो ये कौन सा प्रसंकरण दर्शाएगा, R2NH। तो बाबू N के साथ कौन सा प्रसंकरण होगा, sp3 होगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, इस चैप्टर से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ओजोन पारा की चलयमनता को समाप्त कर देता है, यह किसके कारण से होता है। तो ओजोन की बात करें, पारा के चलयमनता यानी क्या हो जाएगा, अगर हम 2Hg यानी क्या है पारा, अब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ओजोन के साथ कराते हैं। तो बाबू क्या बनता है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे बच्चों, ओजोन के साथ कराएंगे। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, Hg2, और यहां से O एगो निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, Hg2O बनेगा। ठीक है, तो बाबू यहां से Hg2O, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ O2 बचा। यानी हमारा बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप कहिएगा Hg2O बनता है। तो बाबू Hg2O है तो बिल्कुल है Hg2O, और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया ना, कितना इजी है। अगला, C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जा सकता है। यानी आपके पास 3 गो कार्बन, 9 गो हाइड्रोजन, एगो N दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो आप कितना डिग्री अमीन बना सकते हैं, प्राथमिक अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले 3 गो कार्बन लेना है और 9 गो हाइड्रोजन और 9 एगो नाइट्रोजन लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे CH3, है ना, CH2, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्या, CH2, फिर दे देते हैं CH2, और यहाँ पे NH2।
अब बाबू ये प्राथमिक एमीन बना कि नहीं आप बताइएगा। तो आप कहिएगा कार्बन कितना है, एगो कार्बन, दूगो कार्बन, तीन गो कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, तीन गो कार्बन है। हाइड्रोजन को है नौ गो, तीन गो हाइड्रोजन, दूगो पांच गो, पांच गो दूगो सात गो, सात गो दूगो नौ गए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक डिग्री एमीन बनाया। बाबू हमने क्या बनाया, एक डिग्री बनाया बाबू, एक डिग्री तो बन गया। अब चलिए हम इससे दो डिग्री एमीन बनाते हैं। तो दो डिग्री एमीन बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CH3, यहाँ पे कर देंगे CH2, और यहाँ पे हम कर देते हैं NH, और इधर कर देते हैं CH3। ठीक है, अब बाबू बताइए कि तीन गो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे क्या हो गया, तीन कार्बन। ठीक है, कार्बन तीन गो है। हाइड्रोजन नौ गो चाहिए, तीन गो हाइड्रोजन, दो गो पांच गो, पांच गो एगो छह गो, छह गो तीन गो नौ गो। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या आ गया। तो आप कहिएगा गुरुजी यहाँ पे तो कुछ आया हुआ है जो दो डिग्री अमीन होता है, बॉन्ड NH और बॉन्ड, ये तो दो डिग्री अमीन हुआ ना, तो हम इसको दो डिग्री अमीन से भी व्यक्त कर सकते हैं। आप कहिएगा जी गुरुजी आपने तो बिल्कुल सही किया। अब चलिए तीसरा डिग्री अगर हम अमीन बनाएंगे तो इधर लिख सकते हैं बाबू क्या, CH3, और इधर N, और फिर इधर क्या हो जाएगा CH3, और फिर इधर क्या होगा CH3। अब बाबू फिर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन गिनते हैं, क्या उतना आया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो एगो कार्बन, दो गो कार्बन, तीन गो कार्बन है, हाइड्रोजन नौ गो चाहिए, तीन गो हाइड्रोजन, तीन छह तीन नौ गो, एगो N है तो एगो N है। तो बाबू यहाँ पे ये वाला जो सिचुएशन है, क्या ये बाबू तीन डिग्री अमीन वाला है। तो आप कहेगा बिल्कुल गुरुजी ये तो तीन डिग्री वाला अमीन है। तो बाबू यहाँ पे तीन डिग्री अमीन भी हमारा प्राप्त हो गया, हुआ। यानी बाबू इससे कितना व्यक्त किया जा सकता है, तो बाबू प्राथमिक भी हमने किया, सेकेंडरी भी किया, टर्शियरी भी किया, यानी इनमें से सभी कर दिया। यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये होता है थ्योरी पढ़ने का फायदा। कितना इजी तरीके से आपको पता लग गया कि तीनों व्यक्त हो सकता है इससे। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एलिफेटिक सेमीन के श्रेणी का सामान्य सूत्र अभी तो बताया हमने, CnH2n+1NH2 होता है, ये याद रखिएगा। अगला कि एल्किल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से बाबू क्या बनता है, अब बताए एल्किल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है। तो एल्किल साइनाइड का मतलब क्या हो गया, R यहाँ पे क्या होगा RCN, है ना। अब इसके पूर्ण जल अपघटन यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O। अब इससे हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, तो आप क्या कहेंगे कि एगो एमीन बनेगा या एसिड बनेगा, एमाइड बनेगा। सबसे पहली बात कि प्रथम में क्या बनेगा, प्रथम बाबू यहाँ पे याद रखना है कि एल्किल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से जो प्राथमिक उत्पाद बनता है एमाइड बनता है। प्राथमिक उत्पाद अगर आपसे पूछेगा आप कहिएगा प्राथमिक उत्पाद, है ना। प्राथमिक उत्पाद क्या बनेगा बाबू, प्राथमिक उत्पाद बनेगा एमाइड। और बाबू सेकेंडरी यानी पूरा का पूरा जो हमारा बनता है, क्या बनता है बाबू, RCOOH बनता है, यानी एगो अम्ल बनता है। तो बाबू देखिए अगर आपसे प्राथमिक उत्पाद पूछेगा तब एमाइड मारिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करिए कि बाबू एल्किल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से जो हमारा फाइनल उत्पाद बन रहा है एक अम्ल यानी क्या, एक एसिड बन रहा है RCOOH। लेकिन बाबू प्राथमिक उत्पाद अगर आपसे पूछ देगा तो प्राथमिक उत्पाद हमारा एमाइड बनेगा, जो कि प्राथमिक उत्पाद नहीं पूछा है बाबू। पूर्ण जल अपघटन से जो उत्पाद बनेगा अंत में तो हमारा अम्ल बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है। रंगहीन का मतलब क्या, कलरलेस। कलरलेस कौन बनाता है, तो ध्यान में रखिएगा या तो डी में 0 गो इलेक्ट्रॉन हो या डी में क्या होगा 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा। इसे हम लोग कहते हैं युग्मित। क्या कहते हैं, युग्मित। इसे हम लोग युग्मित कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसे हम लोग युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमेशा बाबू ध्यान में रखना है कि प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय। और साथ में क्या करता है प्यारे बच्चों, ये रंगहीन आयन बनाता है, रंगहीन आयन। तो बाबू रंगहीन कौन बनाएगा, जिसमें बाबू डी में 0 इलेक्ट्रॉन या डी में 10 गो इलेक्ट्रॉन हो। तो बाबू यहाँ पे Cu+ को अगर हम चेक करेंगे, कॉपर का होता है 29। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, आर्गन 18 हो जाएगा, 3D कितना होगा 10, क्या होता है 4s1 होता है। अब बाबू इसमें क्या कर रहा है कि जब एगो इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, s वाला अपना एगो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा जी, इसके d ऑर्बिटल में बचेगा बाबू पूरा का पूरा 10 गो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 0 हुआ 10 हुआ तो ये क्या रंगहीन बनाएगा, और रंगहीन भी पूछा गया है। और इसमें 5 गो कक्ष होता है, सबसे पहले देख लीजिए। और 10 गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा युग्मित हो गया और यही हमारा क्या करेगा, रंगहीन आयन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, रंगहीन आयन का निर्माण कर देगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो अभी तो हमने बताया कि प्रतिचुंबकीय वही दर्शाता है जिसमें या तो डी में 0 को इलेक्ट्रॉन हो या 10 को इलेक्ट्रॉन हो। तो बाबू इसमें स्कैंडियम हो जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम का क्या होता है, 21 होता है। देखिएगा अगर हम स्कैंडियम का निकाले तो प्यारे बच्चों स्कैंडियम का 21 होता है, जिसमें आर्गन क्या होता है, 18 होता है, 3D क्या होता है, 1 होता है, 4s2 होता है। 18 को 2 को 20 को 1 को 21 को। अब ये 3 को इलेक्ट्रॉन अपना दान दे रहा है, तो बाबू एस के पास 2 को इलेक्ट्रॉन है, ये दान दे देगा, और डी के पास भी 1 को इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगा, दान दे देगा। तो डी में क्या बचेगा, 0 को, और डी में जब 0 को बचेगा तो वो क्या बनाएगा, तो बाबू आपको पता है ना कि ये बाबू प्रतिचुंबकीय और रंगहीन आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा, रंगहीन आयन का निर्माण करेगा, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए कि भास्मीयता का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो बाबू भास्मीयता का घटता हुआ क्रम पूछेगा। हमने अभी कहा कि सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है 1 डिग्री, और उससे भी कम होता है कितना, 3 डिग्री, यानी घटता हुआ क्रम। यानी सबसे पहले जो ज्यादा भास्मिक होगा, तो सबसे ज्यादा भास्मिक 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पहला ऑप्शन को हमने काट दिया। 2 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद से 1 डिग्री है, लेकिन इसमें क्या दिया है, 3 डिग्री दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 डिग्री है, NH2 है, यानी 1 डिग्री है। फिर क्या है बाबू, हमारा 3 डिग्री है, फिर हमारा NH3 है, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा बाबू, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाबू लाइफ को लेके टेंशन मत लीजिएगा, हो सकता है कि आज ही हमारा सही हो जाए। आगे बढ़ जाइए अगला, कि CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है। अब इसमें IUPAC ने नहीं पूछा है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग आप मत लगाइएगा बाबू, यहाँ पे IUPAC ने नहीं पूछा है। इसका नाम क्या होगा, दूगो है तो इथाइलेमिन हो जाएगा, दूगो कार्बन है तो क्या होगा, इथाइलेमिन हो जाएगा, एगो कार्बन होगा तो मिथाइलेमिन, 3 गो कार्बन होगा तो प्रोपाइलेमिन, 4 गो कार्बन होगा तो ब्यूटाइलेमिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि CH3 यहाँ पे CN के अवकरण से क्या प्राप्त होगा। तो अरे बच्चों CH3 CN के अवकरण से हमने क्या कहा था, C2H5NH2 प्राप्त होता है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी बाबू चैप्टर जो 13 है हमारा एमीन, इसका हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। अब आप बताइए कि इस 40 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। बाकी आपका लाइव क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कारण हम आपको बता चुके हैं कि मोदी जी, नीतीश जी जितना भी रोड के साइड साइड में पेड़ है, वृक्ष है, घर है, उनको तोड़ रहे हैं, जिसके कारण उसी के सहारे वाईफाई का वायर आया हुआ है पेड़ में लपेट लपेट के। अब वो हमारे ऑफिस तक पहुंच नहीं रहा है, इधर से जोड़ रहे हैं, जब तक दूसरा पेड़ कट रहा है उधर का वाईफाई का वायर टूट जा रहा है। तो वाईफाई वाले भी बेचारे परेशान हैं, हम तो परेशान हैं ही। लेकिन आपका क्लास चलेगा, मैराथन भी चलेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगला क्लास में, थैंक यू सो मच।